मैं नरेंद्र कुमार अग्निहोत्री NM न्यूज़। मैं इसमें खड़ा हूँ कुमारन टोला वार्ड नंबर 1। यहाँ पर कल 6-7 बजे अरविंद गवर्नमेंट जो अपने को एक क्रिकेटर के आदर्श का पालन करते हुए उन्होंने अपने बालों की डिजाइन जो लाल पीली मुर्गे की तरह बनाई हुई है, उसी को लेकर उन्होंने कल एक हमला किया है। अरविंद जी ने उसको एक लड़के को इतना मारा है कि मुन्ना को इतना मारा है कि आज वो पूरे घर में दहशत फैली हुई है और परिवार परेशान हुआ है। और मुन्ना इस हिसाब से जख्मी है, घायल है। और मैं उसी के घर में कैसे क्या हुआ था वहाँ पर हमारे भाई जब गए थे अकेले वहाँ, हाँ, तो हमारे भाई ने वहाँ जूसेस पी रहे थे। तो हमारी भाई की दुकान पे एक लड़का पहले काम करता था। सुना कि टैंटिक वगैरह पर बात हो रही थी। हाँ, वो टेंटिंग हमारे भाई ने ये कहा था खाली, हाँ, ये लड़का जो खड़ा है, हाँ, ये जो लड़का खड़ा है, तो उसका क्या नाम है? टैंटिक में कौन सी बातें कह रहे थे? टेंटिंग में हमारे भाई ने इतना कह दिया था कि ये लड़का चोर है, हमारी दुकान में चोरी कर चुका है। अच्छा, जो नौकर पहले काम करता था, कि इसको कहीं तो गोलम रखने वाला नहीं है। तो अरविंद जो थे, उनका भाई जो अनिल था और हर्षित भांजे था, बोले चोरी क्या करता था ये लड़का, तो सही है। तो कुछ हमारे भाई ने ऐसे डांट दिया कि ये लड़का काम करने। तब तक इनने अरविंद, अनिल और ये तुम्हारे या उनका हर्षित भांजा हमारे भाई पर बहुत सब दारू थोड़े बहुत पिए थे, ड्रिंक बियर वगैरह। अरविंद भी दारू पिया था? अरविंद दारू और ड्रिंक करे थे, बियर वगैरह। तो हमारे भाई पर सब लिपट गया। जब भाई पर 4 लोग अलग था मुन्ना, अलग था ना ये बलराम? हाँ, बलराम। ये बिल्कुल अकेले गए थे वहाँ पर। अच्छा, हाँ, अकेले भी चौरा पे गए थे कि खाली चलो जूस पिया, चलो तभी दिन की आज 1 महीने से बीमार जाएगा के अंदर। अच्छा, तो बलराम बीमार था? हाँ, आपको बता दें बलराम पहले से ही बीमार था। हाँ, 1 महीने से इनकी दवाई चल रही है। तो ये अपने खाली जूस में डॉक्टर ने बताया कि जूस की दुकान पर कोई बातचीत टैंटिक वाली हुई। हाँ, तो वो लड़का वहीं खड़ा था जो चोरी करता था। तो गुड्डू ने ये कह दिया हमारे भाई ने, बलराम ने, कि ये लड़का कहीं गोलम काम करने लायक नहीं है, ठीक है, और ये नौकरी करने बाकी इसको रखे पड़े आप लोग। तो ये अरविंद इनके भाई बोले नहीं लड़का सही इसी में टेंटिंग बाजी हो गई मुँह थी। तो उसके बाद भी उन लोगों ने मिलके, अब पहले एक तो हमारे भाई की दुकान को सही चलती है, उनकी यही चलती है, तो कंपटीशन भैया वो रंजिश भैया पहले रंजिश लगाए रखे थे। तो हमारे भाई मिलके मानने लगे सालो। और जब बोलो दुकान पे बलराम गए थे अरविंद ने बाहर खड़े थे, लेकिन कुछ क्लिप तो अंदर की भी दिखाई जा रही है। अंदर नहीं थे, दुकान हमारे भाई दरवाजे वहाँ शटर करने खड़े थे। जब लड़ाई झगड़े में आदमी दुकान के अंदर, हाँ, दुकान में खींच भी लेगा हमारे भाई को, दुकान के अंदर भी खींच लेगा। बाहर भी ले जाए, अकेला बंदा है तो उनमें दिखा दिया होगा हमारा भाई दुकान के अंदर के नहीं, हमारा भाई बाहर से बात कर रहा था। हाँ, अंदर भी ले गए दुकान के अंदर और बाहर भी 15-20 लोगों ने हमारे भाई को मारा। आपको कैसे पता चला? हमारे भाई की दुकान पर एक छोटा लड़का काम करता, उसने फोन करा, फोन नंबर है हमारे घर का। तो हमारे कमल 2 लोग गए, तो देखा हमारा भाई नेकर खाली पहरे, उसकी बनियान टी-शर्ट। हाँ, हम जब बाद 2 लोग गए, तब भी जब हमने उन दोनों जान ले कि इनके दोनों भाई हो, हम लोगों पे हमला करा। फलों की दुकान बचाने गए? हाँ, बचाने गए थे हमारे भाई को। तो फलों की दुकान पर छुरी जो मौसमी वगैरह छीलते हैं, हाँ, तो उन्हें छुरी चाकू उठा के हमारे ये ब्लेड मारा। बता रहा है कि मुन्ना जब भाई की जब बात चला तो वो भागते चला गया बिना कुछ लगाए हुए, ना इसके पास बेल्ट थी ना कुछ। जब भाई की बताया किसी बच्चे ने, तो जब फल की दुकान पे वहाँ पर लड़ाइयाँ झगड़ा इतनी भीड़ हो रही, तो अरविंद ने वहाँ पर जो फल के अंदर जो छुरी होती है सेब काटने वाली, वही छुरी इसको घायल कर दिया। आप देख सकते हैं पूरी बात। क्यों मुन्ना ऐसे ही है? हाँ, ऐसे फल वाले से चोरी ली थी। हाँ, फिर फल वाले चोरी उठाई। आप देखिए घर वाले बहुत सहमे हैं। और आप देख लिए माता जी हैं आप, क्या न्याय चाहती हैं? हमारे बच्चों को न्याय मिला, बिना खून कता मारा है इतना। अच्छा, थाना से, गोला कोतवाली से? हाँ, अब हमारे एक लड़का 20-25 लोग लड़कों ने मान लिया। तो इसमें क्या शेयरिंग गया? अब हमें आप लोगों से न्याय चाहिए, उसको जेल होनी चाहिए, जेल होना चाहिए, अरविंद को जेल होनी चाहिए, अरविंद को जेल होना चाहिए। और जितने लड़के सबको, अनिल को भी। हाँ, तो माँ का कहना है जेल होना चाहिए। आज जितने लड़के ने मारा हमारे लड़कों को, बहुत घायल कर दिया, फल वाली छुरी से मारा है इसको। हाँ, उसको देखो, उसके पीठी में देखो कितना कुछ जगह नहीं बची उसके जिस्म में। आप मिसेस हैं बलराम की, आप क्या चाहती हैं?
घर का पूरा खर्चा इसी से चलता है ना? हाँ, इन्हीं से चलता है। अब उनकी तो दुकान खुली है, उनके पापा बैठे हैं, सही बात है। और हमारी दुकान बंद है, हमारा कौन खर्चा चलाएगा बताइए। सही बात है। देखिए घर के माहौल इसमें बहुत बिगड़ा हुआ है। कुमाऊं टोला वार्ड नंबर 1 का अब भी प्रशासन गोला कोतवाली से जय कहना चाहते हैं इनको तत्काल जेल भेजा जाए, क्योंकि इन लोगों ने सोची शामिल एक बना के योजना रखी थी कि छुरी भी थी, और मेरे पास वीडियो भी है अरविंद की, जहां पर अरविंद के रेडीमेड की दुकान पे डांडा और लाठी लेते हुए भी दिखाया गया। क्यों नरेंद्र भाई, ऐसा है? लाठी डंडा भी है मेरे वीडियो के कैमरे अंदर। अरे जो बलराम के भाई थे इनको भी अरविंद गवर्नमेंट के लोगों ने भी मारा, जैसे आप देख रहे हैं इनकी बॉडी किस हिसाब से बेल्टों से देना। तुम क्या वहाँ विकास चौराहे पे बचाने का? ना, हमें खबर मिली थी। हाँ। हमारे भाई झगड़ा हो गया। हाँ, तो हम गए वहाँ पर बचाने के लिए। हाँ। तो बचाने के लिए जब गए तो उन लोगों ने डंडों से हम पे हमला किया। अच्छा। हम तो कोई डंडा फंडा लेके नहीं गए भैया, ठीक है। हम खाली में देखने गए, हम कहते होटल का चावर हो रही हो, ये भैंस हो रही हो, भाई कि नहीं। हम केवल ऐसे ही चले गए, अपना डंडा फंडा को लेके जाए नहीं पाए। हम उन लोगों ने, हमें पता है, अचानक में हम खाली बचा रहे थे। अरविंद गवर्नमेंट में कम से कम 10-15-20 लोग थे वहाँ क्या? ना, उसके नौकर उकर सब लोग, उसके नौकर उकर है सब लोग, और उसके भांजा था एक, उसका भाई था अनिल काले, कम से ना, बाकी और अन्य लोग उसके मिलने वाले थे। मतलब एक पड़ोस में पंडित का मकान है, वो उसमें घुस गया था। ठीक, उसके बाद अरविंद का इतिहास जो है क्राइम से ज्यादा जुड़ा हुआ है। हाँ, हाँ? हाँ। ऐसे ही आपसे क्या हुई थी वहाँ पे बातचीत? कुछ आपसे भी हुआ? नहीं, वहाँ पे कोतवाली में मेरा तो पुलिस वालों ने दुपट्टा खींच लिया था। पुलिस वालों ने दुपट्टा खींच लिया? हाँ, लेडीज पुलिस ने मेरा दुपट्टा खींच लिया था। हम लोग कह रहे कि यहाँ बैठो आके, यहाँ पे बैठो आके। बल्कि हम लोग अच्छा, हमारे घर के सब परिवार को सब चोटें चपेट लगी तो हम लोग वहाँ जाते नहीं, बताइए। हम लोग से कह रहे यहाँ बैठो आके, मेरा दुपट्टा पकड़ के खींचे बेगुनाह में, ऐसा और तुम लोग को स्वागत करें वहाँ पे, ये ऐसे बोल रही थी। सब पुलिस वाले हम लोग के ऊपर अटैक कर रहे थे। देखिए यहाँ पर इन लोगों का सभी दिल फटा हुआ है। वहाँ पर इनको थाने से भी शिकवा है, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि अरविंद के साथ कहीं रहम ना की जाए, क्योंकि उनका ये कहना है कि जब हम लोग FIR लिखने आए तो पुलिस वालों का एक्शन हम पर ही करना था, क्योंकि उनका ये कहना था कि हमारे 3-4 भाई अतमर थे और जख्मी थे, जिसमें बड़ा भाई, छोटा भाई, मंझला भाई, सारे लोग जख्मी थे। उसी को लेकर जब पूरी फैमिली महिलाएं गई थी वहाँ पर, गोला कोतवाली की पुलिस भी इनको दंडित करने की आरोप लगा रहे हैं। राम को इस हिसाब से मारा गया है कि मानसिक स्थिति पूरी तरह से बिगड़ चुकी है। हालत इतनी डाउन है कि आपको बता दें, क्योंकि शरीर पर तो है ही निशान है, सर पर भी है, और आपको बता दें पूरी तरह से जान मारने की पूरी तरह से योजना बना दी थी अरविंद ने। इसका इतिहासी अपराध भी रहा है क्राइम में। देखिए आप थोड़ा स्पॉट को भी देखिए। अब यहाँ गोला कोतवाली को क्या इन पर कार्रवाई करना चाहिए ऐसे क्राइम के लोगों पर। आप देखिए ये निशान लगा, देखिए थोड़ा स्पॉट पर देखिए। इसके आपराधिक जो भी हैं मामले उसको भी उजागर किया जाए अरविंद को, और इसको कार्रवाई जो है वो उचित जेलों की मांग है, वरना जे लोग धरने पे भी आ जाएंगे। अरविंद बलराम, अरविंद ने किस प्रकार तुमको मारा, क्या है पूरी कहानी तुम्हें बता रहा हूँ। हम गए थे दुकान पे, उन्होंने बुलाया था और वो हम चले थे, हमारी बेटा वो थी क्योंकि वो चोर था। ठीक है, तो हमने कहा उससे कि अरविंद ने ही कहा था कि वो चोर है। ठीक है, तो हमने लगा लिया था उसे 500 रुपये ज़्यादा तनख्वाह पे, और बाद में बताया ये चोर है, चोर है। ठीक है, तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं। अरविंद के नौकर को जो बताया कि जब मैं यहाँ काम करता था ये भी चोरी करता है। हाँ, इसी से उन्होंने ये कहा बाद में। पहले जब लगा लिया हमने चेले को 500 रुपये ज़्यादा पे, वो चेला इनका आया हमसे दुकान पे काम करने के लिए, कहा कि काम पे लगा लो, और हमने 500 रुपये ज़्यादा, उसने कहा 3500 लेंगे, चलिए हमने दे दी। हमने कहा चलो ठीक है, हमें चेले चाहिए था। फिर उसके बाद अरविंद कह रहे हैं कि वो चोर है, चोर है। फिर बाद में उसकी चोरी पकड़ी गई। ठीक, तो वो निकल गया, मान लो निकल गया, चला गया, उनके पास चला गया चेला। अब उस दिन ऐसे हम कल गए थे तो बहता बूती हो गई, मतलब चेले को हमने कहा तुम तो यार लायक नहीं हो। चेला हमसे उल्टी सीधी बात करने लगा। ठीक, तो ऐसे बहता बूती हुई, वो पीछे से आए हर्षित और अनिल, उनके भाई हर्षित और भांजा उनका है, और अनिल, वो पीछे से हमें अटैक किए, मारे और गिरा दिए। फिर गिराने के बाद सब मारते हुए सब जुट गए मारने के लिए। हाँ, मारने के लिए जुट गए।
अच्छा, अरविंद के बाद लाठी डंडा और लेस थे, क्या असलहा भी लगा था? हाँ, लाठी डंडे थे। वो लाठी डंडे जाने कहाँ से पहले से रखे, क्या रखे, भैया को घायल किए, हमें मारे हैं, हमारे दाग पड़े हैं और हमारे छोटे भाई को मारे। सबको एक का सर फूटा है, एक का हाथ बिल्कुल खून से लेस है। आपको बता दें, इस कमांड टोला वार्ड नंबर सबसे बड़ी वारदात है गोला के अंदर। और आपको बता दें, और रिकॉर्डिंग भी हमारे पास उनकी है। रिकॉर्डिंग भी है, अभी चेले की रिकॉर्डिंग ली है। चेले ने कबूल किया है कि इनकी बलराम भाई की कोई नहीं गलती उस थी। दिन ईद भी तो थी। हाँ, ईद थी और इनकी कोई गलती नहीं थी, खाली इन्होंने अटैक किया, इन्हें मारा। देखिए, ईद थी जिस दिन जिसे कांड हुआ था शाम के समय, उसमें ईद थी और ईद की ज्यादा पेशी काफी भरी थी, तब भी लोगों ने इस माहौल को खराब करने की कोशिश की। एक तो इन पर ये धारा लगाए कि इन्होंने गोला का माहौल खराब करने की कोशिश की, क्योंकि उस दिन ईद थी। और उसका जो कहना था कि मैंने इनको ये बताया था कि ये नौकर जो है हमारे यहाँ काम करता था, चोरी करता था, अब तुम्हारे यहाँ काम कर, ये आदमी ठीक है। हालांकि ये नौकर की बात को लेकर कुछ टैंटिक हुई थी, आपस में इतना झगड़ा हुआ कि बलराम के परिवार को 3-4 लोगों को घायल किया कि वो भी बुरी तरह से। वो पहले एक लड़का रुपेश नाम का है, पहले इनकी दुकान पर काम कर रहा है, उससे बहस हुई तो उनकी इनकी मारपीट है। तो अरविंद के छोटे भाई अनिल आए गए वहाँ पर, मारपीट करने लगे, अचानक धक्का मुक्की हुई तो और हर्षित रहा है और हर्षित और अनिल दोनों अरे अनिल अनिल थोड़ी ना आते ही बस हम तो ना कुछ इनका धक्का उक्का दिया गया, कैसे मारे भाई, बाहर निकाल के मारे, कपड़ा उपड़ा फाट जाए, मारे इंगे उंगे भगे भगे घूमे तो फिर डंडा उंडा लेकर डंडा जो देखो चोट लगी है, देखो ना फूली है। अच्छा, हमारी गलती, उनसे कोई बोलचाल तो नहीं रहा, उनसे कोई मारा पीटी तो नहीं रहा। अरविंद से हमारी कोई रिश्तेदारी नहीं ना कुछ, सिर्फ हम 15 दिन से महीना भर इनके भूमि में कारण बैठाने लगे रहा कि भैया सुरक्षित बैठिए, कुछ सीखी हो, छुट्टी रहा इसलिए, बाकी कोई हमारी कितने आदमी रहे हमारे? कम से कम उनके पूरे परिवार का मिला के समझो, अनिल, हर्षित, साहिल, अरविंद और एक लड़का, मतलब 5-6 लोग रहे, ये पूरे भाई अकेले रहे। देखो येलो शर्ट में ये इंस्टा लवर है, ये आंध्र असल लाठी डंडा। कुछ मिल गोली मारो, गोली